नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 11 तारीख और दूसरी जुमेरात है। आज मैं आप लोगों के लिए या रहमानु और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जो चाहते हैं कि हमारे नसीब बदल जाए, हमारी किस्मतें बदल जाए, हमारे ज़िंदगी के हालात बदल जाए, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, खुशियाँ आ जाए, हमें किसी चीज़ की कमी ना रहे, रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से हमारी मदद करे, तो वो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़े। ये आज का जो वजीफ़ा है ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव करें और आज के दिन जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिज़्क़ में, दौलत में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रखें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमें इसका फल, इसका अजर मिले या ना मिले। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। उस ऐसा हो नहीं सकता कि रब्बे कायनात के हम किसी इसम या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा अपने हुक्म से, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता
कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज जैसे जिस तरतीब के साथ, जिस तादाद के साथ मैं आप लोगों को बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस अमल को कीजिएगा। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ वजीफ़े को पढ़ सके। आप जब बावजू होकर बैठ गए हैं तो एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है, करने लगे हैं। एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना। फिर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या सलामू, या सलामू, या सलामू, या सलामू, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने कुरानी आयत का वजीफ़ा जो आप लोगों को स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है वो वाला वजीफ़ा अब आपने पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी जिसके लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे। फिर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला या रहमानू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या सलामू, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा कुरानी आयत का पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से
अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपनी कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम जुमेरात के दिन और शोदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।